जो गोगी भट्ट है ये कौन है? देखें, अमीर बलाज से रिलेटेड सब गोगी भट्ट को जानते थे कि अमीर बलाज का मुबैना कत्ल जो है गोगी भट्ट की जानिब से किया जाता है। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट ये कौन है और इनका ताल्लुक क्या है? और काफ़ी अरसे बाद सोशल मीडिया पर गोगी भट्ट जो है वो आते हैं सामने, लेकिन उनके साथ साथ जो लोग उनसे मुलाकात करके आते हैं उनके में से एक हमारे साथ खुरम पाशा सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं, जो कि अमीर बलाज के केस, एहसन शाह का केस और इस केस पर काफ़ी टाइम से जो है वो रिसर्च भी कर रहे हैं और इस केस को A to Z जानते भी हैं। आज के हमारे प्रोग्राम के खसूसी मेहमान जो है खुरम पाशा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप आज तशरीफ़ लाए और हमारी जो ऑडियंस है इनके जो कुछ सवालात हैं हम उनको आज क्लियर करेंगे। लोग सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट ये कौन है और इनका आपस में क्या ताल्लुक है? ख्वाजा तारीफ अलमरूफ तीफी भट्ट और ख्वाजा कील अलमरूफ गोगी भट्ट ये आपस में कज़न है। दोनों कज़न दोनों हैं, cousin। चाचाजाद या मामूजाद? ये मामू और फूफोजाद। ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि चूँकि इनका शुरू से एक तनाज़ा चलता आ रहा है टीपू ट्रकांवाला के ख़ानदान के साथ। अब जब गोगी भट्ट मंजर आम पर आए हैं और पहली दफ़ा इस ग्रुप की जानिब से उनका एक वाज़िया मौक़िफ़ सामने आया, तो उसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हुई कि जिस वक़्त टीपू ट्रकांवाला के वालिद बिल्ला ट्रकांवाला कत्ल हुए, तो एक तो ये चीज़ें मार्केट में बड़ा चलती आई कि उस कत्ल से ही उस दौर से इनकी दुश्मनी थी। बताया जाता है तो 30 से 40 हाँ साल जी, पुरानी तो दुश्मनी एक है। बात तो बड़ी क्लियर हुई और हकीकत भी ये थी कि जब बिल्ला ट्रकांवाला कत्ल होते हैं तो उस मुकदमा कत्ल में ना तीफी भट्ट का नाम है ना गोगी भट्ट का नाम है। वो दो भाइयों बाबा हनीफा का, शफीक उर्फ बाबा, हनीफ उर्फ हनीफा का एक तनाज़ा था उनके साथ, तो उन्होंने कत्ल किया था। उसके बाद अवाने अदल में 2003 में एक टीपू ट्रकांवाला पर हमला होता है, जिसमें टीपू ट्रकांवाला शदीद ज़ख्मी होते हैं और उसके साथ उस हमले में 5 अफराद भी मारे जाते हैं। उस मुकदमा में भी तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, शफकत उर्फ बगा भट्ट और साबिक पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं आबद बॉक्सर, उन्हें मशवरा में नामज़द किया जाता है। मशवरे में नामजद किया जाता है। ठीक हो गया। अब उस मुकदमा में भी इन सब के नाम क्लियर हो जाते हैं, ये लोग बेगुनाह हो जाते हैं। 2010 में जब टीपू ट्रकांवाला को एयरपोर्ट पर कत्ल किया जाता है, उस वक्त भी जो मुकदमा दर्ज होता है उसमें भी तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, मलक एहसान, इन लोगों के नाम मशवरा में शामिल किए जाते हैं, लेकिन उस मुकदमा में भी ये लोग क्लियर हो जाते हैं। क्लियर हो जाते हैं उस मुकदमे में। बरी लेकिन फिर अमीर बलाज के जो मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ ठीक कि है। जब अमीर बलाज टीपू का कत्ल हुआ तो उस वक्त भी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को ही मशवरा में नामजद किया जाता है 109 की जगह। 109 जिसे दफा कहते हैं। ठीक हो गया। अब हुआ ये कि चूंकि उस मुकदमा कत्ल के बाद तीफी भट्ट बैरून मुल्क फरार हो जाते हैं, गोगी भट्ट रोपोश हो जाते हैं। गोगी भट्ट के हवाले से तब भी इतलात थी कि हैं वो पाकिस्तान में, ठीक है, कोई ऐसा सबूत सामने नहीं था आया कि जिसमें कहा जा सके कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। अच्छा, उसमें जब ये OCU CCD से पहले जब ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इसकी तफ्तीश कर रहा था, तो उस वक़्त के जो DIG थे इमरान किश्वर और SP आफ्ताब फुलरमान, अच्छा, इन लोगों ने उस दौर में जो तफ्तीश की थी उसमें एक बात बड़ी वाज़ेह कही और ये मीडिया में भी ये चीज़ रिपोर्ट हुई थी कि गोगी भट्ट का इस मुकदमा कत्ल से तल्लुक कुछ साबित नहीं हो रहा और वो इसमें बेगुनाह है। बेगुनाह। ये वाज़ेह चीज़ें सामने। अब काफ़ी टाइम बाद गोगी भट्ट जो है उस पार्टी की तरफ से, जो कि कहा जाता है कि दोनों मुखालफिन पार्टी है, तो गोगी भट्ट अब सामने आते हैं मंजर आम पर। इनका मंजर आम पर आना क्या कोई साजिश है या अपने आप को साफ साबित करना? नहीं, साजिश तो नहीं है, ये साजिश नहीं कह सकते आप। देखिए, एक चीज़ है कि अब तक इस दुश्मनी के हवाले से जो मुकदमा दर्ज हुए, आपको पता है अमीर बलाज टीपू कत्ल के बाद फिर एहसन शाह एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। बिल्कुल। फिर इसी तरह तीफी भट्ट के जो बहनोई हैं जावेद भट्ट, वो कत्ल हो जाते हैं। उसमें आपको पता है कि अमीर फतेह और कैसर भट्ट को नामजद किया जाता है, जबकि जब उस मुकदमा में जो शूटर पकड़े जाते हैं तो उन शूटर्स के बयानात की रोशनी में अमीर मौसफ को नामजद कर दिया जाता है कि उसके इमा पर किया गया। अब कानून तो ये है कि जिसका भी मुकदमा है उसने सामना तो करना है। बिल्कुल ठीक है। उसमें अमीर मौसफ भी आया पाकिस्तान, वो भी उन दिनों रोपोश थे, उन्होंने भी मुकदमे का सामना किया और फिर अदालत से अपनी ज़मानत को कन्फर्म करवाया। कैसर भट्ट के साथ चूँकि तीफी भट्ट ग्रुप की एक सुलह हो जाती है,
तो इसलिए वो मामला ख़त्म हो गया। उन्होंने उसमें बाकायदा इस चीज़ का एक स्टाम्प पेपर पे तहरीर भी दे दी कि हमने माफ़ कर दिया है सारा उसमें। उसके बाद रह गए अमीर बलाज टिप्पू वाला मामला, ठीक है। अब अमीर बलाज टिप्पू के मामले में जो शूटर था, ये चीज़ें तो हैं तो सारी वही हैं जो पहले बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, लेकिन बिल्कुल। चूँकि अब आपने वो क्योंकि अब आपकी टॉपिक मुलाकात ऐसे होती शुरू है किया है गोगी तो भट्ट से, थोड़ी बिल्कुल। बैकग्राउंड हाँ, बताना बिल्कुल उसमें ज़रूरी है। उसमें जो मरकज़ी किरदार था जिसने मारा था वो तो मौके पे मारा गया, ठीक है। फिर कुछ सहूलतकार उसमें गिरफ्तार होते हैं। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का जो उस मुकदमा में जिक्र मशवरे के हवाले से था, ओसीयू के डीआईजी कह चुके थे कि गोगी भट्ट का तल्लुक कोई नहीं है। अब अचानक गोगी भट्ट मंजर आम पर आते हैं। अब आप इसको साजिश नहीं कह सकते, ये उनका भी एक कानूनी राइट है और उन्हें करना था, कानून को सामना क्योंकि करना है। लोग जानना चाहते ये- थे कि गोगी भट्ट या तीफी भट्ट ये सामने क्यों नहीं आते, ये मीडिया पर क्यों मैं नहीं वही आते। कह रहा हूँ कि वो सामने आए, आए आके उन्होंने अपनी अबूरी जमानत हासिल की। फिर वो आला पुलिस हकाम के पास भी पेश हुए, फिर उसके बाद जेआईटी में पेश हुए, अपने आप को उन्होंने सरेंडर किया, अपना मौक़िफ़ दिया। अब जो मौजूदा जो जेआईटी है उसने उन्हें उसमें गुनहगार करार दे दिया अपनी तफ्तीश में। अब मामला चला गया अदालती रहमो करम पर कि अब अदालत क्या फ़ैसला करती है। आपकी नज़र में खुरम बाशी साहब, आपको क्या लगता है कि अदालत क्या फैसला करेगी, क्योंकि आप नहीं, इस पूरे आप केस की हिस्ट्री जानते हैं। आप अदालती फ़ैसले को क़ब्ल अज़ वक़्त नहीं बता सकते। ये एक कानूनी मामला है, उसमें अदालत क्या फ़ैसला करती है, अदालत किन ग्राउंड्स को देखती है, ये तो फ़ैसला तो अदालत ने करना है। लेकिन इसमें जो एक मौक़िफ़ जो सामने आया, जो हमारी भी गुफ्तगू हुई, मैंने इंटरव्यू भी किया उस हवाले से, बिल्कुल, आप बड़ी प्रोग्राम डिटेल करके आए हैं। गुफ्तगू हुई। एक तो चीज़ उसमें उन्होंने बड़ी वाज़ेह की कि बिल्ला ट्रकां वाला के कत्ल से तो हमारा तल्लुक ही नहीं था। उस वक़्त नाम पे मुकदमा था, हमें ये जोड़ा जाता है हमारी तब से दुश्मनी थी, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर दूसरा वो ये भी मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि टीपू ट्रकां वाला जब कत्ल हुए तब भी हमारा मुकदमा हुआ, हम उसमें भी बरी हुए क्योंकि हमारा नहीं था तल्लुक। अब आके वो इस बात का हल्फ़न ये बात करते हैं, और अभी कल भी लाहौर प्रेस क्लब में लाहौर की तमाम ताजर बरादरी इकट्ठी हुई, जो लाहौर की मेन मार्केट्स हैं, उनके सदूर, ओहदेदार, और ये एक नई बात सामने आई कि तमाम मार्केटों के जो सदूर थे, उन्होंने हलफ दिया इस बात का कि गोगी भट्ट इस मुकदमा कत्ल में बेगुनाह हैं, हम इस बात के शवाहिद देते हैं। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। और अगर गोगी भट्ट आए हैं, उन्होंने आके ज़मानत कराई है, वो फेस कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए था। इसी तरह अगर इस मुकदमा कत्ल में तीफी भट्ट का नाम है तो एक ना एक दिन उन्हें भी आगे कानून का सामना करना है। बिल्कुल ठीक कह अच्छा, रहे हैं आप। वो गुनहगार हैं या वो बेगुनाह हैं? अगर वो बेगुनाह हैं, उन्हें अपनी बेगुनाही के सबूत देने होंगे। अगर वो गुनहगार हैं तो इस चीज़ का फैसला भी तफ्तीश में होना है, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ तो अटल है कि जिसके खिलाफ भी जो मुकदमा दर्ज है उसने कानून का सामना करना है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो पहले नाजरीन को नहीं पता थी, वो गोगी भट्ट के मंजर-ए-आम पे आने के बाद, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, उनकी मीडिया टॉक करने के बाद काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए हैं। क्योंकि आप जानती हैं कि जिस वक़्त अमीर बलाज टिप्पू कत्ल हुए और उसके बाद से लेके गोगी भट्ट के सामने आने तक एक वन साइडेड हवा चल रही, बिल्कुल, ठीक है। एक अब तरफ का इसमें मौक़िफ़ था। कोई शक नहीं, आज भी सोशल मीडिया पर अमीर बलाज टिप्पू के लिए बहुत सारी हमदर्दियाँ हैं, ठीक है। लोगों की एक बड़ी तादाद जो नहीं भी जानती इस दुश्मनी के हवाले से, लेकिन वो उसके कत्ल पर एक गम और गुस्से का इज़हार भी करती है।